बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। शायद कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान सबक सीख कर भी सबक नहीं सीखता। यही काम है शायद आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का। अभी कुछ देर पहले इस मोन्टाज के अंदर आप खास तौर पर जनाब फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट PDM की हुकूमत की सियासी लाशें क्यों उठाए हुए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने साबिका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फर्जा सराई करके देख ली, बहुत सी बातें करके देख ली, उन्हें मुख्तलिफ नाम दे के देख लिए, लेकिन जो आप करवाना चाहते थे, जो अहदाफ आप हासिल करना चाहते थे, वो नहीं मिल सके। आज की इस्टेब्लिशमेंट ने आपको एक खुसूसी पैगाम ये सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए शायद आपको पहुंच चुका है, आपकी क़यादत को पहुंच चुका है कि इदारे की तकरीम और उसकी इज़्ज़त के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा और इदारे के सरबराह का ये फैसला है कि वो आइन के मुताबिक अपना जो कानूनी और आइनी रोल है वो अदा करेंगे। पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा देख रही है, उन्हें कोई मसाइल दरपेश हैं, उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें कोई रेजिस्टेंस का सामना है। इवन आज के हालात के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है, चेंज ऑफ कमांड हुई है, तो इतने 5, 6, 8 दिनों के अंदर दोबारा से फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए, बंद कमरों के फैसले नहीं होने चाहिए। अब कौन बंद कमरों के फैसले कर रहा है? जहाँ तक पाकिस्तान के अदलिया का ताल्लुक है, वहाँ पर इमरान खान साहब अगर कोई मामला लेके जाते हैं तो उनको मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर रिलीफ भी मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों सोच रही है? दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब हुकूमत ये कहती है कि आरिफ अलवी साहब का कोई किरदार नहीं है, वो तो एक समरी उठाए भी लाहौर चले गए थे, उनके पास क्या है देने के लिए या उनसे क्या बात हो सकती है। जबकि जनाब इसहाक डार जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना है और अपनी क़यादत के मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनकी दूसरी तीसरी मुलाकात हुई है जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से। ऐसी मुलाकातों में क्या बात होती है? क्या महज ये बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मईशत के हालात हैं उनके लिए कोई थोड़ी सी सर्टनटी लाई जाए, को हालात बेहतर किए जाए? लेकिन खुद शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ये गैप तो ब्रिज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी जो सियासी क़यादतें हैं वो आपस में बात करने के लिए या बैठने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के पास मौक़िफ़ ये होता है कि दूसरी साइड से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बड़ी हार्ड और पोजीशन लिए हुए हैं, उनका स्टांस बड़ा रिजिड है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते और एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के साथ किसी भी डायलॉग के अंदर जाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, शराइत के साथ किसी मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्री कंडीशन के साथ बढ़ाना चाहते हैं। जबकि PDM के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि इनको शिकस्त फाश होगी। अब सवाल यह है कि हम यहाँ से जाएँ तो जाएँ कहाँ? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज हालात हैं, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। अब आपको एक दिलचस्प बात सुनाते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब की, और फिर आप अंदाज़ा कीजिए वो तमाम हक़ाइक़ जो कि लोगों के पास अब मौजूद हैं, ज़बान ज़द-ए-आम है, बहुत से लोगों को पता है, बल्कि आज इस प्रोग्राम के अंदर जो शख्सियत हमारे साथ एक मौजूद है वो उसके हवाले से इस पर रोशनी भी डालेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से लड़ाई डाल ली थी। अब दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी साहब शायद ये भूल गए हैं कि अप्रैल से लेकर नवंबर 29 तक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अगर किसी ने साबिक आर्मी चीफ को दी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। सबसे ज़्यादा बैड माउथ अगर किसी ने किया साबिक आर्मी चीफ को तो वो पाकिस्तान की एक ही सियासी जमात है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसने किया, उसके सरबराह जनाब इमरान खान ने किया, उनके करीबी रफ़क़ा ने किया। जो ट्रेंड्स चलाए गए, जो बयानिया बनाया गया, मुख्तलिफ नाम दिए गए, वो PDM की हुकूमत ने तो नहीं दिए, जारी बात है वो हुकूमत में थी, वो कैसे दे सकती थी? वो नाम और अलकाबात अगर किसी ने दिए तो वो जनाब इमरान खान है। तो फिर लड़ाई जनरल बाजवा से PDM की हुकूमत ने कैसे ठान ली? हाँ, ये बात ज़रूर है कि सब अच्छा नहीं था बहुत से मामलात के ऊपर, लेकिन सवाल तो अपनी जगह बनता है कि आज इमरान खान साहब और उनके बहुत से जो मुतक़िद हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है नए आर्मी चीफ की तैनाती का, जबकि ऐसा नहीं है। हक़ाइक़ ये बताते हैं और शायद आने वाले
चंद माह में आपको मजीद पता चल जाए कि किस तरह आज की जो फौजी क़यादत है उसकी उनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ टूथ एंड नेल, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, टूथ एंड नेल, कितनी बड़ी कैंपेन चलाई गई, कौन कौन शामिल था, किस किस ने क्या किरदार अदा किया और किस किस तरीके से ये कोशिश की गई कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत ना संभालें। आज हम जहाँ खड़े हैं इससे आगे मामलात किस तरफ जाएंगे, अपने मेहमानों से इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे, तज्ज़िया भी हासिल करेंगे। लेकिन एक बात फैक्ट है जो कि आरिफ अलवी साहब ने कही और उसके अंदर वजन है, और प्रेसिडेंट साहब ने यह भी फरमाया कि जो जिम्मेदारी है वो अब सिविलियन क़यादत के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि वो किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे। तो इस बात के अंदर तो वजन है कि जो सिविल क़यादत है या जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों ने ही हल करने हैं। क्या हल कर पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब, और पिछले एक माह के अंदर ख़ास तौर पर जो कुछ हुआ बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। और जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह है पिल्डाट के, मुल्क के सियासी हालात जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं और मामला किस तरफ जाएगा ज़रा उस पर भी बात कर सकते हैं। कुछ मामला इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, कुछ फैसलों के खिलाफ वो भी अपील किए हुए हैं, उनका लाइकली फेट क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, देखिए गुजारिश ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इस बात के अंदर तो किसी भी सदर मुमलिकत की बात के अंदर भी वजन है कि बात सियासतदान ही करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है ये बातचीत तो होती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके साथ यही है या PDM की सारी जमातों के साथ यही है कि आपके अंदर भी एक कंसेंसस नहीं है, यानी अगर आप बात करना भी चाहें तो मौलाना साहब कहते हैं किसी दबाव में नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। जरदारी साहब का उस हवाले से अपना मौक़िफ़ होगा, वो तो खैर एंगेजमेंट पर यकीन रखते हैं। क्या कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिससे कम से कम ये जो सियासी अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, सियासत तो नाम ही इसका है कि आप आपस में बैठें, बात करें और उसमें कोई ना कोई हल तलाश करें, लेकिन देखें बात करने में कोई शर्तें रख के बात नहीं होती कि आप प्री कंडीशंस रख दें कि अगर हम ये डेट अनाउंस करेंगे तो मैं बैठूंगा। ऐसे नहीं होता है, सबको ओपन माइंड के साथ बैठना चाहिए। ये मुल्क जितना हमारा है उतना ही PTI के लोगों का है, उतना ही पीपल्स पार्टी, मतलब तमाम सियासी पार्टियों का और तमाम लोगों का इंटरेस्ट इसी में है कि मुल्क इस वक्त जो चैलेंजेस का सामना कर रहा है उनको मिल बैठ के उनको हल करें। देखें, और बार बार डिफरेंट लोगों की तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट को, जो फ़ौज को बीच में सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है, वो मेरा ख्याल है एक दफ़ा अगर ये यकीन कर लें और इन्हें तसल्ली हो जाए कि अब इस बच्चे ने, जो PTI है ना, जो बिगड़ा हुआ एक ज़िद्दी बच्चा है, उसने अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। उसको कोई सहारा देने अब नहीं आएगा, उसको ना कोई हाथ पकड़ के चलना, उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा और ना उसके कोई काम आएगा। अगर वो एक दफ़ा ये सोच लें कि हाँ हमने टेबल पे बैठना है और बग़ैर किसी प्री कंडीशन के, कोई शराइत नहीं होती, आप जब बातचीत करने के लिए बैठते हैं ना तो प्री कंडीशंस होंगी, तो उस पर तो बात नहीं होगी। देखिए, इसहाक डार साहब भी आप कह रहे हैं और अलवी साहब भी एक संजीदा और आई थिंक बैलेंस्ड आदमी है। उन्होंने पहले ये बात इसी इंटरव्यू में मैंने सुना है, कहा है कि अगर इमरान खान मेरे से पूछ लेते या मशवरा कर लेते तो मैं उन्हें कभी असेंबलियों से निकलने के लिए मतलब ना मशवरा देता कि वो ना निकलें, मना करते। तो देखें, ये जो चीज़ है ये अब इमरान खान जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें उतना ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि अब वो एक बंद गली में तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच गए हैं। उनका हर बयानिया उल्टा पड़ चुका है, उनकी कोई बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो अवाम को और लोगों को कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू अपनी जगह, आपका मौका, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ये तासुर बनाने में ज़रूर कामयाब हो गए हैं कि वो मकबूल हैं, वो इलेक्शन जीत सकते हैं। आप सब इस मुख्तलिफ बहाने बनाकर इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये तासुर ऐसा है जिसको तकवीयत मिल रही है और आपके इलेक्शन की डेट ना देने की वजह से मजीद मिल रही है।
इस असर को क्या आप जायल कर पाएंगे? क्या आपके हल्के के अंदर, आप भी माशाल्लाह हल्के का इलेक्शन आपने लड़ा है, लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते? मुनीब, देखें, सियासतदान तो इलेक्शन से कभी भी नहीं भागता और सियासतदान हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होता है, लेकिन इतना भी वो खुशफहमी में ना रहे। अभी आपके सामने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, उसके नताइज भी आप देख लें। कोई आपको क्या 100% सीट्स उनकी तरफ जाती हुई नजर आई हैं? क्या लोगों का इस कदर रुझान उनकी तरफ है कि वो तमाम सीटें ले गए? ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखें, हम जिस तरह आईनी तरीके से उनको वो करके आए हुकूमत जो उनकी गिरी है, और उनकी जो एलाइज पार्टी है इस वक्त लोगों का, आप देखें, इस वक्त जो लोग चाहते हैं वो थोड़ी सी रिलीफ चाहते हैं। हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस रियासत को बचाने के लिए जो खर्च किया है, हम भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए, जो कि इंशाल्लाह आएगी। तो उसमें कोई घबराने की या डरने की बात ही कोई नहीं है। एक उनकी ख्वाहिश में तो इलेक्शन होंगे नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और वो अगर मसला ये है ना कि वो मिक्स सिग्नल्स इसलिए चले जाते हैं, नहीं बट मिक्स सिग्नल्स इसलिए चले जाते हैं ना कि मौलाना तो कह रहे हैं कि हम तो 1 साल इलेक्शन डिले करना चाहते हैं और हम इस पे भी सोच रहे हैं। और जनाब अयाज सादिक साहब ने को ऐसी बात देखें, वो तो पीडीएम की तमाम जमातें बैठेंगी और ये भी अपने एक कदम, ये भी 2 कदम पीछे हटेंगे, तो 2 कदम हम भी पीछे हटेंगे। ये तो मैं आपको कहती हूँ सियासत में होता है। लेकिन मुनीब, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए। और कोई अब ये जो मतलब मैं आपको बार बार कह रही हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जैसे बिल्कुल जीते हुए हैं। और इनको ये भी बता दें कि आइदर ये अभी तो बहुत कुछ तय होना है, अभी मतलब एक केयर टेकर गवर्नमेंट ने आना है, इनको इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। कुछ देर पहले ये उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे, क्या बहुत कुछ तय होने वाली चीजें। तो अनलेस ये टेबल पे नहीं आएंगे तो इलेक्शन भी कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही तो नहीं इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट मोहसिन बेग साहब, सर गुजारिश ये है कि आज मैं समझ रहा था कि जो वो ख़ास पैगाम जो कि प्रेसिडेंट साहब ने दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो शायद सिंक कर गया होगा कि यार अब हमने इस हवाले से बात नहीं करनी। लेकिन आज जो बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं कि जी बंद कमरों के फैसले, ये तो वही बातें हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे थे। अब तो फ़ौज के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, कमांड चेंज हो चुकी है। ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने सीनियर लोग? क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें नजर आ रहा है और आम लोगों को नजर नहीं आ रहा? कोई ऐसा मसला उन्हें दरपेश है जिससे वो खाइफ है, या वाकई उनको कोई खदशात है ऐसे जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों के फैसले ना करें, ये होना चाहता है इमरान खान के साथ, ये करवाना चाहते हैं? कौन करवाना चाहता है फॉर दैट से? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेसिकली जो भी 1-2 लोगों के पीटीआई में बयानात आते हैं, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने पिछले 6-7 माह में जो प्रेशर डालना था, जो कैंपेन करनी थी, लॉन्ग मार्च करना था, पोस्टिंग ट्रांसफर रुकवानी थी, जो भी करना था वो करके देख चुके हैं। ही हैज नथिंग इन हिज स्लीव। अभी उनको पता है कि वो जो उनके जो हैंडलर्स थे या जहां से वो स्पोर्ट्स मैन अपनी जो स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहा था वो खत्म हो चुका है। ये जो प्रेशर है जी, मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, बिलीव कीजिए ये पहली बात तो जिनको इन्होंने बैठाया वो असम्बलियां तोड़ेंगे नहीं, बल्कि अभी उन्होंने एक नया वजीर भी बना लिया। अगर असम्बलियां तोड़नी थी तो 10 दिन के लिए एक नए वजीर को पंजाब में बनाने की क्या जरूरत थी? तो मकसद ये है कि डेस्परेशन है। इनको पता है कि इलेक्शन, खान साहब को भी पता है कि इस वक्त इलेक्शन उनको सूट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही इनके केसेस शुरू होने, ये अरेस्ट भी होंगे, ये डिस्क्वालीफाई भी होंगे, इनके बहुत सारे केसेस हैं। इनको समझ नहीं आ रही आया उन केसेस शुरू होने से पहले मैं इलेक्शन में चला जाऊं और जीत के मैं आके कुर्सी में बैठ जाऊं, ये होना नहीं है। और जो पॉपुलैरिटी इनको बताई जा रही है, वो अगर इतनी होती तो लॉन्ग मार्च ऐसा फ्लॉप ना होता। ये तो 1 लाख 10 लाख बंदों की बात कर रहे थे कि हम पिंडी में लाएंगे और इलेक्शन की डेट लेके जाएंगे। तो ये सारा प्रेशर वो डाल चुके हुए हैं। उनको पता है कि कोई चीज नहीं होनी, और जो बयान आपने सुनवाया वो झूठ पर मबनी है। आपको पता है कि अगर आरिफ अलवी साहब जो हैं, इनको मशवरा देने की पोजीशन में नहीं है। इनके पार्टी में आरिफ अलवी साहब की कोई हैसियत नहीं है। उनकी बात तो इनकी पार्टी का कोई आम सा वर्कर भी नहीं मानता, लीडर कहाँ से मानते हैं? तो उदा उनके पास बड़ा है, लेकिन उनकी से कोई नहीं है।
और वो भी मैं बता दूं, ये कहते हैं कि जी अगर इमरान खान चाहता तो ये होता वो होता। मेरे जरा ये कहते हैं कि समरी आरफ अलवी के लाहौर जाने से पहले वो साइन करके गए थे, सिर्फ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वापसी पे अनाउंस कर दीजिएगा, इतनी इज्जत रख लीजिएगा। अच्छा, तो मकसद ये है कि ये अब जो है उस अदारे को दोबारा से अगर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझ रहा इनको कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। ये रूटीन में किसी का कोई भी नाम रख दें, किसी की जब चाहे इज्जत उछाल दें, ये नहीं होगा। और ये जो जिन साहब का आपने बयान सुनाया है, मुझे पता है हिस्ट्री का कि इनको भी टिकट कैसे मिली थी और किसने दिलवाई थी और किसने इनका इलेक्शन और किसने टावर बंद करवाए थे। अच्छा, एक बात मोहसिन बेग साहब, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, मतलब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, एक तरफ आजम सवाती साहब के मामलात हैं, फिर शहबाज गिल साहब अब तो खैर हॉस्पिटल दोबारा एडमिटेड हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनके खिलाफ भी 2 मुकदमात और दर्ज हो गए हैं। कुछ दिन पहले यही खबरें आ रही थी कि नो नॉनसेंस की पॉलिसी है कि इदारे के हवाले से अगर कोई फजूल बात की जाएगी या किसी अफसर के हवाले से की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। ये मैसेज मैंने जैसे पहले कहा, ये दिया भी जा चुका है, पहुंच भी चुका है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आना और कि बंद कमरों के अंदर फैसले, तो अब तो कोई फैसले नहीं कर रहा। मैं समझने से कासिर हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा क्या नजर आ रहा है कि वो अभी से उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है, मतलब उन्हें क्या नजर आ रहा है जो बाकी किसी को नहीं पता चल रहा? देखिए, मैंने पहले कहा ये डेस्परेट मूव है उनकी कि नए जो सरबराह हैं या अभी जो आर्मी ने एक बड़ा फर्म मैसेज दिया कि हम एपॉलिटिकल होंगे, और वो अभी तो कुछ दिन हुए हैं, और अगर अभी ये इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे नेचुरली उनको प्रवोक करेंगे। जिन आजम सवाती या गिल का नाम आपने लिया, आप उनकी लैंग्वेज और उनके ट्वीट देख लीजिए, आया वो कोई रीजनेबल आदमी इस किस्म की गुफ्तगू करता है? और दूसरी बात ये है कि ये अपने दौर में इन्होंने कितने लोगों पे पर्चे कटवाए, मेरे समेत। हमने क्या किया था? और जिस तरीके के जुल्म और जिस तरीके से इन्होंने नैप, FIA और एजेंसीज को इस्तेमाल किया, अपनी बारी इनका सांस नहीं आता। कोई कहता है जिनसी तशद्दुद हो गया, झूठ पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। और अगर ये इतने ही लीडर हैं या रीजनेबल लोग हैं तो ऐसी गुफ्तगू किसी मुल्क का कोई शख्स कर सकता है जैसे ये कर रहे हैं। और अभी भी अगर ये अदारे को कंट्रोवर्शियल करेंगे तो उसका जवाब इनको जरूर मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये चीज एंड करें। आप पॉलिटिक्स कीजिए, आप फेवर्स क्यों मांगते हैं? आप क्योंकि फेवर्स के बगैर चल नहीं सकते, पॉलिटिक्स आपसे हो नहीं सकती क्योंकि आप उसके आदी नहीं। ठीक, ये हाँ नहीं, शायद वो वही कुछ जो उनके लिए आउटसोर्स हुआ है। बट अहमद बिलाल महबूब साहब के पास आने से पहले, अहमद बिलाल महबूब साहब, ये एक बात जो कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कही, इनफैक्ट 2 बातें हैं जो बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं असम्बलिया तहलील कर के लिए मतलब इरादा रखते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमा दिया। अब एक बात जो कि हल्का बंदियों के हवाले से है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कही है, ज़रा पहले वो सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मराइल की तकमील के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त मोरखा 5 अगस्त 2022 को इशाया कर दी गई है। ये नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ज़रूरी है जिक्र करना कि अभी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम अज़ कम हमें 6 से 7 महीने डिलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डिलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल जाया हो जाएगी। ये बात अपनी जगह मौजूद है। EVM के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ मौजूद है कि अगर किसी ने किसी जगह सबूत है कि EVM ने को या ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो वोटिंग है उसको या ऑनलाइन वोटिंग को किसी ने अपोज किया है, अगर इलेक्शन कमीशन ने तो सबूत दे दे। उन्होंने कहा वी कैन नॉट रश इनटू इट, ये मौक़िफ़ है। लेकिन इसको अगर आप जोड़े इस बात से कि क्या इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं तो वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो अपनी सियासत को बंद गली में ले जा रहे हैं? अहमद बिलाल महबूब साहब इसका जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ रहिएगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर फरमाइएगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो आपने बात सुनी, ये डिजिटल हल्का बंदियाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे शायद ये लग रहा है कि एक एक्सरसाइज पहले हो चुकी है और अब अगर ये भी करनी पड़ी दोबारा तो ये तो शायद मामला जो शेड्यूल्ड है इलेक्शन शायद 2023 में, ये तो खैर शायद उससे भी आगे चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनीब। ये असल में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हुई है। मैं आज उस तकरीब में मौजूद था जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये बात की है
और ये बहुत अहम अच्छा बात है। इस पे बहुत कम लोग तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं अगरचे कई दफ़ा ये कहता भी रहा हूँ, वो असल में कहना जो गलती से उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक हल्का बंदियाँ, वो असल में इलेक्ट्रॉनिक मरदमशुमारी की बात कर रहे थे। वो डिजिटल मरदमशुमारी, डिजिटल सेंसस। तो वो चूँकि एक पॉपुलेशन सेंसस है जो इस वक्त अंडर वे है, इस वक्त अंडर प्रोग्रेस है, और उसका फैसला इमरान खान साहब की सदारत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किया था। और उसके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दिसंबर तक अगर आप इसके हमें नताइज दे देंगे तो फिर तो हम नई हल्का बंदियाँ करके उसके मुताबिक इलेक्शन कराएंगे, और अगर आप नहीं दे सकेंगे दिसंबर तक तो फिर हम ये नहीं करा सकेंगे वक्त पे इलेक्शन। वक्त पे इलेक्शन तो कराना लाजमी है, लेकिन उसके लिए फिर नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नहीं करा सकेंगे। तो अब वो यही बता रहे थे कि इस वक्त हुकूमत तो ये कह रही है कि अप्रैल से पहले मरदमशुमारी के नताइज दस्तयाब नहीं होंगे, और अगर वाकई अप्रैल से पहले नहीं होंगे तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं 4 से 6 महीने उनको और लगेंगे हल्का बंदियाँ दोबारा से करने के लिए। वो हल्का बंदियाँ अगस्त में मुकम्मल हो चुकी हैं, नई मरदमशुमारी ना हो तो वो किसी वक्त भी तैयार है। लेकिन अगर वो चाहें कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक करें तो ये असल में ये मसला है, और वो कैसे उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसले को कैसे रिवर्स करेंगे। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही उसको रिवर्स कर सकती है, या फिर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रिवर्स कर सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई भी नहीं सोच रहा कि जल्दी इलेक्शन कराने के लिए आप इसको कैसे इसको पीछे छोड़ सकते हैं, ये मरदमशुमारी की बात को। तो इसलिए भी ये इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते कि मरदमशुमारी होगी, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इलेक्शन हो पाएंगे। ये असल का मामला है। अच्छा, ये जो फिर जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि वो इरादा रखते हैं पंजाब के अंदर असेंबली तहलील करने का और खैबर पख्तूनख्वा में अगर ऐसा होता है तो इवेंचुअली यहाँ पर तो एक जो मुद्दत है उसके अंदर फिर दोबारा इलेक्शन होगा, तो क्या वो मुमकिन होगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो आप फरमा रहे हैं अहमद मिलान महबूब साहब के सीसीआई का फैसला अपनी जगह मौजूद है कि आपने सेंसस करना है, वो डिले हो गया, ग्राउंड वर्क आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो अब कहीं जाके अप्रैल मई में उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो क्या उससे पहले ये सूबाई लेवल पर इंतखाबात हो पाएंगे, मुमकिन है? देखिए, उसका बहुत बड़े असरात जो हैं वो तो कौमी असम्बली के ऊपर होंगे, इसलिए कि कौमी असम्बली के अंदर जो हल्के हैं सूबों के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो उस सेंसस की बुनियाद पे होते हैं। मसला आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जब सेंसस के रिजल्ट आए थे तो पंजाब की कुछ सीटें कम हो गई थी, बलूचिस्तान की बढ़ गई थी, केपी की भी बढ़ गई थी, सिंध में तब्दीली नहीं आई थी। तो उसके हिसाब से वो सबसे ज़्यादा, एक तो वो सेंसिटिव बात है, और दूसरी सेंसिटिव बात यह है कि बहरहाल वसाइल की तकसीम भी उसी की बुनियाद पे होती है, लेकिन फौरी तौर पे तो मामला इलेक्शन का है और सीटों की तकसीम का है। तो वो सीटों की तकसीम कौमी असम्बली पे ज़्यादा असरअंदाज होगी, सूबाई असम्बलियों के ऊपर नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब का तो सारा सूबाई असम्बलियों को तहलील करने की बुनियाद और जोर इसी बुनियाद पे है और इसी मफरूज़े पे है कि अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो मजबूरन पे वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली और दूसरी सूबाई असम्बलियों को भी तहलील करना पड़ेगा, और फिर यूँ तमाम असम्बलियों में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो इन 2 असम्बलियों को तहलील करना तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। ये कोई बहुत साउंड डिसीजन नहीं है कि फिर 2 असम्बलियों के इलेक्शन करा लें। भाई 2 असम्बलियों में आपकी पहले ही हुकूमत है, आप क्या गेन करेंगे उसके ज़रिए से? तो बिल्कुल समझ में आने वाली ये बात नहीं है। तो ये कौमी असम्बली के इलेक्शन तो नहीं हो सकते। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और MKM बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि पिछले दफ़ा मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई, उनकी असम्बली की सीटें बढ़नी चाहिए, उनकी आबादी ज़्यादा थी, काउंट कम की गई, तो इसलिए जब तक वो ना हो वो तो राज़ी नहीं होंगे कि कौमी असम्बली का या सिंध असम्बली का इलेक्शन उसको वो तहलील कर दें। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 असम्बलियों के इलेक्शन होंगे, और उसका क्या फ़ायदा होगा ये शायद सिर्फ इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। अब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, इमरान खान साहब का आपको पता है, ठीक है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें, जिस कहा जाता है वो यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन
अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया कि वो बस इरादा रखते हैं और वो चाहते हैं रमज़ान से पहले यानी मार्च के अख्ताम तक यहाँ पर इलेक्शंस का जो सारा सिलसिला है वो पाया तकमील तक पहुँच गए। आप खुद भी आपने हल्के से अब इलेक्शन लड़ा है, सेंस क्या है ओवरऑल? क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जिसका हमने एक टेस्टमेंट देखा, उन्होंने बाई इलेक्शंस में उनको कामयाबी मिली, आपको लगता है कि आपकी जमात या आपके दीगर जो सियासी अकाबरीन हैं, आपके जो सियासी इत्तेहादी हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं इन दो सूबों के अंदर इलेक्शन? देखें मुनीब, उस पे आने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि हम ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं सूबाई और वो डिज़ोल्व कर देंगे। देखें, उसमें आप जो तसाद हैं उनको भी तो देखते चले ना साथ साथ के क्या हो रहा है। एक तरफ परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में वो कहते हैं कि 4 महीने तक कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने वाला, और दूसरी तरफ वो फौरन ही कहते हैं कि मैं अगर मुझे वो कहें तो मैं डिज़ोल्व कर दूंगा। देखें, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो एक मैच्योर सियासतदान है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी और इमरान खान की जो रंजिश पैदा हो चुकी हुई है उस FIR के चक्कर में, वो अगर दोबारा तो चीफ मिनिस्टर बनने का सोचें भी ना, वो जो अब अगर बने हुए वो दोबारा नहीं बनेंगे। और अभी जो इनके मेंबरान हैं उनको भी जी इतने पैसे मिल रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स, वो चाहते हैं कि पहले वो हम लगा लें, खर्च कर लें, मौजें कर लें, तो फिर हम इलेक्शन में जाएं। तो देखिए, वहाँ पर डिसॉल्व होने का तो कोई सवाल ही मुझे पैदा होता नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसे हालात नहीं है कि असेंबलियाँ डिसॉल्व हों। अब आप कहते हैं कि लोगों का, कि देखें, लोगों में जो बहुत सी वजूहात थी जो हमने ज़िमनी इलेक्शन हारा है, उसमें ये वजह नहीं थी कि इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा था। उसमें कुछ हमारे सिलेक्शन, देखें कैंडिडेट्स को, वो कैंडिडेट्स थे जो इन्हीं की पार्टी में से आए हुए थे और उन लोगों ने हलकों में बहुत लोगों के साथ नाजायज़ ज़्यादतियाँ की हुई थी, पर्चे कटाए हुए थे और हर किस्म की गिरफ्तारियाँ ख़ुद मेरे हलके में हुई थी। तो उसकी बहुत सी लोगों ने दिल से उन कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो वो रिज़ल्ट पे, उसके जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके रिज़ल्ट्स पे आप गेज मत करें कि क्या फ़ैसला होगा। लोगों में उन बहुत ज़्यादा फ़र्क है सोच में, जब में और अब में। तो इसलिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह हमें थोड़ा सा टाइम और मिल गया तो हम मैशियत को संभाला दे देंगे, हम लोगों की कोई रिलीफ दे देंगे। और इंशाल्लाह हम मियां नवाज शरीफ की भी, आज मैं सुन रही थी या सादिक की, तो मतलब वो लीडर्स हैं, उन लोगों को पता होगा क्या बात है। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो हम मैदान में हैं और आप देखेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है जो इमरान साहब इतने खुश होते फिर रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुकाबला सख्त होगा, लेकिन वो बात बिल्कुल 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 नहीं है जो ज़िमनी इलेक्शंस में नजर आई थी। बिल्कुल नहीं है वो बात। देखिए, वो तो आपको वो आपको कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, आप यहाँ बाकी तो शहर छोड़ दें, आप लक्ष्मी चौक में बगैर गार्ड्स के बैठ के जरा खाना खा के दिखाएं। आप लोगों की तो सियासी कैपिटल इतना बुरे तरीके से एग्जॉस्ट हुआ है, लोग घेर लेंगे आपको। मेरी बात सुने, कोई नहीं घेर रहा, सब फिर रहे हैं और सब खाना भी खा रहे हैं और हर जगह जा भी आ रहे हैं। ये बद अखलाकी और जो बद जुबानी और बदतमीज़ी इन्होंने लोगों को सिखाई है, वो उसके 2 लोग भी हों तो बदतमीज़ी हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मुनीब, हम भी रात दिन फिर रहे हैं और हर जगह फिर रहे हैं और हलकों में भी फिर रहे हैं और शहर में भी फिर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको कहा है ना कि फवाद चौधरी और ये और इनकी बातें आप सुनते रहें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अब ये वही जो मोहसिन शेख साहब कह रहे हैं ना कि ये निरी डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और जो एक इनको बंद गली में जो ये पहुंच चुके हैं ना, ये उसका नतीजा है। वरना जो लीगल जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिचेस हैं वो डेफिनेटली हैं, क्योंकि आज से बहुत पहले मैं खुद ये आपको कहती रही थी कि ये सेंसस के बगैर ये कैसे होगा, क्योंकि इमरान नियाजी साहब की ही गवर्नमेंट ने, ये उनकी ही ज़माने में CCI ने ये प्रूव किया हुआ है, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन। बट वो बीच में इतने और मसले मसाइल आए कि ये बात दब गई है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है
विच हैज़ टू बी डेल्ट पहले, उसके बाद ये इलेक्शन की और उसकी बातें होनी चाहिए। राइट। एक जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं मोहसिन बेग साहब के पास लेके जाऊंगा इस सवाल को। ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ठीक है, तमाम मामलात, किसी भी इदारे की अपनी पॉलिसी, अपना किया हुआ फैसला, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत की एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि खाली पॉपुलैरिटी आपको इक़्तिदार तक नहीं लेके जाती, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपका रास्ता हमवार करती हैं। मोहसिन बेग साहब बखूबी जानते हैं, अहमद उलाल महबूब साहब भी बखूबी जानते हैं। तो उस पर बात हो जाए एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। क्या सिर्फ जो मकबूलियत है वही इक़्तिदार तक ले जाती है? मोहसिन बेग साहब, ये एक फैक्टर है क्या? जो जितने भी, जाहिर बात है, हमारे मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबकी अहमियत अपनी जगह पर होती है। पॉलिसी तब्दील हो जाना, फैसले तब्दील हो जाना, वो एक और चीज़ है। लेकिन क्या जिस फ्रस्ट्रेशन का आपने इजहार किया, आपने बार बार कहा कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, आपने 2 दफ़ा कहा ये फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या उस फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि इमरान खान साहब को शायद नज़र आ रहा है कि कुछ सियासी रियलिटीज़ ऐसी हैं कि जो मौक़िफ़ उनका रहा है और जो कुछ शख्सियात के हवाले से उन्होंने किया है और जो कुछ पिछले 6 माह के अंदर उन्होंने किया है, तो उन्होंने बहुत से दरवाजे अपने लिए फ़िलहाल बंद कर लिए हैं खुद ही, या बंद हो गए हैं उन पर? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है उन्हें, मोहसिन बेग साहब? जी मुनीब, ऐसा ही है। बेसिकली आप देखिए कि इनकी पॉपुलैरिटी जो 2018 इलेक्शंस में थी, उससे ज्यादा तो आज नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये कभी गवर्नमेंट में आए नहीं थे। इन्होंने दूसरे लोगों के ऊपर जो ब्लेम गेम की, चोर डाकू और पैनामा का केस और व्हाटएवर, और उसके बाद ये अपने आप को मिस्टर क्लीन, और फिर जो इन्होंने स्लोगन्स दिए कि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर और पुलिस इस्लाहात और ये सब कुछ, वो एक ड्रीम्स थे इस नेशन के लिए, जिसके ऊपर बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये मसीहा होगा और ये आके स्टेटस को और सारी चीजों को बदल देगा। अब इस इलेक्शन में ये 4.25 साल गवर्नमेंट करके गए, उसमें से एक काम ऐसा नहीं है जो ये अपने मुंह से खुद लोगों को बताए। अब इलेक्शन में जाएंगे और पिछले 6 माह में जो इन्होंने बयानिया बनाया, अमेरिकन साजिश का जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात लगाए, अब इनके पास क्या पॉइंट है जो ये लेके पब्लिक के पास जाएंगे और नए इलेक्शन में इंटर होंगे? क्या बताएंगे कि मैं आप जीत के आऊंगा और मैं क्या करूंगा? भाई पीछे आपने क्या किया? तो आपने अपना मंशूर 4.25 साल उठा के पढ़ा तक नहीं। तो मैं ये समझता हूँ ही नोज कि पिछली दफा क्या हालात थे और कौन लोग थे जो इनको लाए, इनके लिए कैसे रास्ते हमवार किए गए, किस तरीके से आरटीएस बंद किया और मोबाइल टेलीफोन्स के टावर्स बंद किए गए। वो सहूलत अब इनको मैसर नहीं है। ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो पॉपुलैरिटी बता रहे हैं, पॉपुलैरिटी होती तो आपने लॉन्ग मार्च तो अभी 15 दिन पहले की बात है ना जी। तो ये लॉन्ग मार्च जो था वो इतना लॉन्ग हो गया कि वो पंजाब से क्रॉस ही नहीं कर सका, और मतलब मजाक बना दिया उस लॉन्ग मार्च को इन्होंने। तो ही नोज कि इसकी पॉलिटिक्स में जो चांसेस हैं आने वाले दिनों में, पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स के जरिए बीट की जा सकती है, जिसका इनको तजर्बा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इनविजिबल होंगे और हिस्ट्री होंगे। ठीक, अहमद उलाल महबूब साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, एक मौक़िफ़ रहा इमरान खान साहब का कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बड़े बायस्ड हैं और वो बड़े हॉस्टाइल हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उन्होंने, खैर आप फरमा रहे हैं, आप भी उस तकरीब में थे, उन्होंने कहा जी कुछ सबूत है ले आए कि हमने मुखालफत की हो। हाँ, उन्होंने ये कहा, ये उनका मौक़िफ़ पहले भी था कि वी कैन नॉट रश इनटू इट। ये ऐसा मामला नहीं है कि हम हर चीज़ जल्दी में करें और फिर हर चीज़ जेपरडाइज हो जाए। तो तब्दीली तो नहीं हो रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, आपको पता है उनको हटाने का तरीकाकार है, वो भी होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ऐसी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब जब कहते हैं हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अगेन वो इलेक्शन कमिश्नर को भी बुरा भला कहते हैं, क्या अगर वो इलेक्शन आज कहते हैं कि हम स्वीप करेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर भी नताइज तो वो तस्लीम नहीं करेंगे, तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली, ये बहुत अहम बात है। देखिए, आमतौर पे लोग ये बात कहते हैं कि भाई इस वक्त अनसर्टेनिटी है और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को दूर करने का एक ही तरीका है कि नए इंतखाबात करा दिए जाएं। वो बिल्कुल है ना, जैसे कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये अगर इलेक्शन दोबारा करवा दिए गए और फिर उसको तस्लीम ना किया गया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर को तो देखा, हम बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारे खिलाफ है,
और ये मुस्लिम लीग का बंदा है, तो अब इसीलिए देखिए हम इलेक्शन हार गए हैं, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते, फिर बैक टू स्क्वायर वन होगा और फिर तहरीक शुरू करने का ऐलान होगा। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने का ये बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल सही रास्ता यही है कि उनको नॉर्मल पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए। वो अगर कौमी असेंबली में वापस आ जाए तो बहुत अच्छा है, और वहीं बैठ के अपनी कैंपेन चलाएं। उसी से उनका रास्ता खुलेगा कि अगले इलेक्शन के मौके पे केयर टेकर गवर्नमेंट को कम से कम उसकी तश्कील में भी अपना एक रोल और अपना एक इन्फ्लुएंस उनका होगा, वो भी पूरा कर लेंगे। वरना अगर आप इस वक्त इलेक्शन कराएंगे तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसमें भी उनका कोई रोल नहीं होगा। तो ये भी उनके लिए एक प्रिटेक्स्ट होगा अगले इंतखाबी नताइज को तब्दील करने का, तस्लीम ना करने का। लेकिन मैं ये भी एक अर्ज कर दूं कि देखिए, ये जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है ना, तो फिर डायनामिक्स बहुत बदल जाते हैं। अब तक जो भी पॉपुलैरिटी की सिचुएशन रही हो, मेरा ख्याल ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी पीक को टच कर चुकी है। अब जो ये मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों की कमजोरी है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को इतना इफेक्टिव नहीं कर पा रहे, वरना बहुत से ऐसे मामलात हैं पिछले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर, ये तोशा खाना के अकेले वाक़े ने उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत डेंट किया है। ये हमें मालूम है जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स को क्लोजली देखते हैं। और अभी तो कई चीज़ें हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला है और फॉरेन फंडिंग के केस की तो अभी तो अदालतों में सुनवाई शुरू हुई है। तो ये बहुत ट्रिकी मामला है। अगले 8-10 महीनों में चीज़ें बदल सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह आप अपनी गेम को मैनेज करते हैं। तो इसलिए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस स्टेज पे कि कौन इलेक्शन ये जीत चुका है या कोई हार चुका है। ये जब कैंपेन चलेगी और उसमें तमाम खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगाएंगे और तवानाई लगाएंगे, तो फिर ही पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा। ये वैसे जो जोर लगाने वाली बात है अहमदुल्लाह महबूब साहब, आपको पता है इक़्तिदार तक के जो पहुंचने का रास्ता है उसमें बड़ी दिलचस्प राहदारियां भी आती हैं, और वो आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं उनसे। मैंने मोहसिन बेग साहब से भी यही पूछा था, ये जो आज फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है करीब ये बंद कमरों के फैसले सब कुछ, अब ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है कि देयर इज़ अ चेंज। तो क्या आपको भी ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को लग रहा है कि नहीं यार, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला ये है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े दरवाज़ों की अब चाबी नहीं रही, वो लॉक ही बदल गए हैं? मुमकिन है ये हो, लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब पॉलिटिकली चंद ऐसे लोग हैं जो सियासी मामलात को समझते हैं। उनकी तरफ से इस बयान का आना मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि इस मौके पे जब नई क़यादत आ चुकी है, आप अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा मौका नहीं आपको मिला कि आप ये बातें कह सकें। तो ये किस तरह से बातें कहते हैं। लेकिन जो आप वो बातें कह रहे थे ना कि इक़्तिदार में आने के लिए कई गुलाम गर्दिशों में से होके जाना पड़ता है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये बात दुरुस्त भी हो, और इस वक्त उसे दुरुस्त मान लेना चाहिए कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है और वो बिल्कुल किसी का साथ नहीं दे रही, किसी का हमायत में नहीं है, किसी के मुखालफत पे नहीं है। तो एक चीज़ बहरहाल है कि पब्लिक के जहनों में जब ये आता है ना पावर का परसेप्शन कि क्या इसके साथ पावरफुल लोग हैं, तो बहुत से लोग आ मिलते हैं उनके साथ। 2018 के इलेक्शन से पहले ये परसेप्शन बहुत बड़ी मेहनत के साथ क्रिएट किया गया था कि ये है नई पावर जो इमर्ज कर रही है। तो बहुत से इलेक्टेबल चुप करके उनके साथ आ मिले थे, नई पार्टियां बन गई थी, सूबाई हुकूमतें बदल गई थी। अब वो बात नहीं रही। अब पावर का परसेप्शन कम अज़ कम इमरान खान साहब के अगर खिलाफ नहीं है तो हक में भी नहीं है। तो वो भी एक मरहला होता है इलेक्शन में जीतने का और अपने आप को मनवाने का, वो भी अब उनके साथ नहीं है। तो इसलिए ये सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले इलेक्शन कौन जीतेगा। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। It's too early to predict. लास्ट कमेंट शास्ता परवेज मलिक साहब, आप लोगों का कॉन्फिडेंस कोई इस महीने अब ज़्यादा बढ़ गया है वैसे एज गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक बहुत बड़े एक महीने में, एक डिसाइसिव महीने में जहाँ पर एक फैसला होना था वो हो गया, यू हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज, इज अ मेजर साइन पोस्ट। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया है और समहाउ ये भी इंक्रीज हो गया है कि ये अब हर चीज़ बड़ी दुरुस्त तरीके से चलेगी, जो आप चाह रहे थे, जो फैसला किया गया था तमाम हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से वही हुआ है, लिहाजा आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बेहतर है इस वक्त? देखिए मुनीब, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है।
जैसा कि अभी आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में भी सुना कि इस पूरे 4 साल दौर में इमरान खान साहब किसी एक काम का बता दें कि जो उन्होंने किया हो, हम अपनी परफॉर्मेंस बता सकते हैं। हमने डिलीवर किया है और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और लोगों को ये भरोसा है। ये वक्ती चैलेंजेस जो आए हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ भी गए सैलाब की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम इस वक्त पीडीएम मिल के इन चैलेंजेस का मुकाबला करेगी एंड वी विल बी सक्सेसफुल। और इस वक्त सिर्फ एक रास्ता है जो अब रह गया न्याजी साहब के पास कि वो असेंबलियों में वापस आ जाएं और असेंबलियों में बैठ के अपना किरदार अदा करें। ये तो अब वक्त बताएगा। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से तो यही नज़र आता है और उनके सियासी जो दोस्त हैं, साथी हैं, कि या इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो या सड़कों पर होंगे, यानी एहतजाज करते हुए आपको नजर आएंगे। बहरहाल वक्त बताएगा आगे क्या होगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।